जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल क्रैश कोर्स 2025 के लिए स्पेशल बैच। तो ये हमारा जो बैच है काफ़ी दिनों से धीरे धीरे चला रहे हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज की। अगर चर्चा करते हैं तो एक्सरसाइज 7.3। इसका मतलब है कि 7.1 और 2 हमारा बिल्कुल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो आज हमारा इस चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन एकदम धीरे धीरे और समझते समझते करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न एकदम कंफर्म है। तो कंफर्म है, अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो इस वीडियो को एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ही लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। इसको तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल NCERT, क्योंकि इस बार का एग्जाम में हमको पता चला है कि NCERT से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं और हर साल NCERT से ही सब क्वेश्चन टच करता है कि नहीं है। तो चलो ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 क्रैश कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए निकल जाता है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिक्स चेक कर लो, अगर ज़्यादा होगा तो कम करना, कम होगा तो ज़्यादा करना। सही है, नॉर्मल है तो बैठ जाइए। चलो देखो, लेकिन सबसे पहले अपन रंग भरनी चुन लेते हैं। हाँ, अपन पेन चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे जी? हाँ, तो नहीं तो चुन लेता है अपन, हमको भी चुन लेने दो। चलो देखो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मत पढ़िए इसको, सबसे पहले त्रिभुज का शीर्ष का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन उतने आसान भी है। उतना ही क्या है, आसान है। एक होता है 1 किलो का बटखारा, 5 किलो का बटखारा होता है। 5 किलो का बटखारा समझते हो, जिससे वजन होता है। वो रहता है इतू सा, लेकिन रहता है ना भारी। और एक होता है 5 किलो रुआ, देखने में लगेगा कि है 2 बोड़ा, एकदम 2 बोड़ा, लेकिन हल्का है कि नहीं। वही है ये भी, देखने में एकदम बड़ा है लेकिन क्या है, रुआ की तरह, उसको हर लेकर उठा सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज का शीर्ष का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम आपके सामने एकदम लिख रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहली चर्चा करते हैं 1/2 करते हैं। इतना तक तो हो सकता है, 1/2 करेंगे। ये किसका फॉर्मूला बाबू? त्रिभुज का शीर्ष का क्षेत्रफल। त्रिभुज के शीर्ष का, किसका? शीर्ष का क्षेत्रफल। आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो देखिए क्या होता है, 1/2 होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? तो 1/2 लिखेंगे। सबसे पहले समझिए 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद एक बिग ब्रैकेट के साथ इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर आप लोग को ऐसे याद रहता है तो याद रखिएगा 23, 31, 12, 23, 31, 12 लिख लीजिए। कितना? 23, 31 और यहाँ क्या होगा बाबू? 12 होगा। देखो लास्ट में 2 2 और बीच में सेम सेम है कि नहीं है, 3 3 और 1 1। याद रहेगा 23, 31, 12 याद रहेगा। कितना रहेगा? 23, 31, 12। तो चलिए अब इसको प्रयोग क्यों करना है? ये तो लगता है कहीं की पिन कोड है। ऐसी 44 अरवल जिला की पिन कोड है कि नहीं है? उसी तरह से 6 को कहाँ की पिन कोड है? तो यह त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल का पिन कोड, ठीक है। तो चलिए 1/2, उसके बाद 1 से लेकर 3 तक गिनती आना चाहिए और ABCD में x लिखना आना चाहिए। तो यहाँ लिखे हैं हम लोग कौची? x1। क्या लिखें बाबू? x1। उसके बाद एगो dy से छोटे होकर दे के छोड़ दो, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्या देंगे? प्लस देंगे और उसके बाद x2 देंगे। क्या देंगे? x2, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एगो टिप्पणकारी पार के छोड़ दो। अभी खाना नहीं बना है, खाना बनेगा तो सब में बटेगा। अभी सब चूल्हा जुट रहा है, ठीक है। देखो फिर कहेंगे प्लस के साथ x3। क्या करेंगे? x3, कोई दिक्कत। चलो अब एक और डिब्बा पार दो। अब उसके साथ क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट बंद। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? इतना तक कर लोगे। सबसे पहले 1/2 करना है, 1/2 करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बड़ा लगाकर x1 खाली जगह छोड़ के प्लस x2 खाली जगह छोड़ के x3। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए तो अंदर भरना क्या है, अंदर भरना क्या है? तो चुपचाप अपन मन से लिख दो y माइनस वाई, y माइनस वाई। यहाँ भी लिख लो y माइनस वाई, कोई दिक्कत?
चलो यहाँ भी क्या करेंगे, y माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। कितना बड़ा फार्मूला देखने में लग रहा है ताम झाम, लेकिन इसको निकालेंगे तो बड़ा है नहीं है। तो देखिए अब आपको समझना चाहिए कि त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। 3 गो होता है। त्रिभुज में क्या कोना, 3 कोना। क्या कोना होता है, 3 कोना होता है बाबू। देखो त्रिभुज को ले लेते हैं, लो तो होने के बाद ये कौची है बाबू, त्रिभुज है कि नहीं है। ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला के बाद क्या आएगा, दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा है इसमें नहीं। तो 3 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 और फिर 3 से कहाँ तक, 1 पर आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलो अब हम यहाँ समझते हैं। गिनती तो आता होगा सबके, है कि नहीं। गिनती तो 10 तक आना चाहिए, हम 3 तक सिखा रहे हैं। देखिए 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, लिख दो, कोई दिक्कत। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। चलो ई डीवा कंप्लीट हो गया, ई कंप्लीट हो गया। अब उत्तर देखो प्लस के, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। और हम बताए हैं कि 3 के बाद यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिख लो यहाँ 1, कोई दिक्कत। अब 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2 आएगा। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला तैयार हो गया है, त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला याद नहीं रहेगा, 100%। देखो हम क्या बोले थे, 23 31 12, 23 31 12 नहीं आया बाबू, 23 31 12। कोई दिक्कत। क्या करेंगे, तो 1/2 बिग ब्रैकेट के साथ x1 ब्रैकेट क्या होगा, y2, मतलब अगर फार्मूला बोलेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2, हाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन जैसे हम बताए हैं ना वैसे 3-4 बार लिख लीजिए। अगर फिर भी नहीं याद होता है तो आपके दिमाग में दिमाग नहीं बल्कि क्या है, भूसा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको तो डिलीट कर ही कराएंगे। लो हमारा से चालाकी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, बताओ। अगर कोई समस्या है तो बता सकते हो, और नहीं समस्या है तो मत बताओ। चलो ये तो सिलेक्ट होगा नहीं, सबसे अच्छा इसको क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही इसको बहुत बार लिखेंगे तो आपको याद होना क्या है, दम निश्चित है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं सीधे ना। क्या अब आप लोग को फार्मूला याद हो गया, एकदम लिख सकते हो, लिख सकते हैं। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पहला की तरफ देखेंगे। दूरी सूत्र नहीं याद है, याद है। मूल्य बिंदु मध्य बिंदु का नियामक नहीं याद है, याद है। विभाजन सूत्र नहीं याद है, याद है। तो अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, चलो टूट पड़ते हैं एकरा पर। चलो देखो कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज लो, कौन लेंगे बाबू, एक त्रिभुज। तो लो हम यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं। तो उनके पास पैसा उसा ना है, लेकिन हमारे पास है, हम ले लिए। देखो कहता है वो त्रिभुज ले लिए। अब उसका कहता है कि शीर्ष, तो शीर्ष यही ना है। इसको क्या हुआ जी, हमारे पीछे पीछे चल रहा है, ऐसे रहो बदतमीज आदमी। देखो 1 2 3, त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है, 3 गो। तो यहाँ भी 3 गो दर्शा देते हैं। तो मान लेते हैं बाबू इसको A, क्या मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो तो A का मान हम लोग रखेंगे कहाँ से, 2 और 3 रखेंगे, 2 और 3। B का मान कितना रखेंगे, -1 और 0। C का मान 2 -4। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कर लोगे ना, चिंता मत करो। 2 नंबर में मिलेगा तो मिलेगा आपको देखने के लिए, 2 नंबर में मिलेगा तो मिलेगा। 101% बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो 100% होता है प्रायिकता के अनुसार, लेकिन हम कितना बता रहे हैं, 101%, एकदम 100 ऑफ 100 बता रहे हैं। चलो देखो अब इसका नामकरण करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, नामकरण करना क्या है, जरूरी है। तो कर लेते हैं बबुआ नामकरण। चलो नामकरण आपके सामने हो रहा है, तो इसको कहेंगे, ओहो हमारा कलमिया फिर से दिक्कत हो गया, यहाँ ना किसी करना था। इसको लिखें कितना,
कितना होगा तो x1 और यहाँ कितना होगा y1, x1 और y1, यहाँ x2 और y2, यहाँ कितना होगा x3 और y3। यहाँ तक तो सब कुछ आपको दे दिए। अब देना कहोचे तो फार्मूला, तो त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे हल। क्या लिख दिए हल। तो त्रिभुज ऐसे पार सकता है कि ना, तो त्रिभुज के शीर्ष का, कौची के शीर्ष का, त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल, क्या बाबू क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे फार्मूला। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कोई रोक सकता है जी, एकदम नहीं रोकेगा, कौन रोक देगा। चलो तो त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए, 1/2 ब्रैकेट अंदर x1, क्या x1, फिर कितना करेंगे y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस कितना x2, फिर उसके बाद देखिए y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस x3, फिर उसके बाद y2 माइनस y3 के बाद क्या आता है, एक ना आता है जी, सॉरी आ जाओ इधर। कितना का y1 माइनस y2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये फार्मूला बड़ी हार्ड था नहीं था, याद रहेगा। हम एग्जाम्पल बताएं ना रुआ और बटखारा में, बिल्कुल इसने है, बिल्कुल इसी तरह से है। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1/2 के 2 छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए x1 का मान नज़र रखो कितना है 2 है, तो रख दो है कितना 2 ब्रैकेट ऐसे करो। y2 का मान बताओ तुम लोग 0 माइनस के माइनस -4 तो माइनस प्लस का 4, कोई दिक्कत। चलो प्लस के प्लस x2 का बताओ -1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस है पहले से प्लस है और यहाँ से माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 1। चलो y3 बताओ तो माइनस का 4, फिर बताओ -+3 -3 था माइनस प्लस का 3, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू सिर्फ 3 है, ये सिर्फ 3 है, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ माइनस कितना होगा 3 होगा। अब प्लस के प्लस दे दो, x3 का मान कितना है 2 है तो 2 दे दिए, y1 का मान कितना है 3 है, माइनस y2 का मान कितना है 0। चलो यहाँ से ब्रैकेट बंद, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो तो 1/2 के 2 कर देंगे का, तो 1/2 के होल स्क्वायर। चलो 2 के 2, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना 4, तो गुने 4 हो गया, माइनस के माइनस 1 के 1 जोड़ो कितना होगा 7, तो ब्रैकेट के अंदर 7 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 7। चलो देखो प्लस के प्लस, अब बताओ लेकिन 2 और गुने कितना 3, कोई दिक्कत, माइनस नहीं बल्कि सिर्फ 3 होगा। अब लिखेंगे 1/2, चलो 4 दूनी 8, ये भी माइनस माइनस प्लस, और 7 में करेंगे 1 से तो कितना +7, यहाँ प्लस कितना होगा 3 दूनी 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो और यहाँ कितना करेंगे 1/2, देखो तो 8 7 15 6 21, तो गुना लिखेंगे कितना 21। अब हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा बबुआ 21/2, 21/2। देखो तो आया है, आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, पहला क्वेश्चन क्या हो गया बाबू बन गया, एकदम बेहतरीन तरह से बना और सबके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न कहता है इसको, हाँ एकदम देख लो, हाँ ठीक है। अरे बबुआ 1 में 7 से गुना करेंगे तो कौन किताब में लिखे कि 8 होता है 7 होगा, तो हम कितना लिखें उर्दू में 7 है ना। देखिए कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, माइनस का गुना अगर माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है, और 7 में करेंगे 1 से गुना तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि 7 होता है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें,
समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला प्रश्न कहता है बाबू, फलानवा चिलानवा फलानवा है, ठीक है, मतलब फलानवा ये सब देले है, इसको बनाते हैं। हमको इसमें बदलना कुछ ही है, फार्मूला तो हम वही रह देंगे, इसको मिटा देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो, त्रिभुज का शीर्ष का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्वेश्चन बैंक उलट के देख लो, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये आया नहीं है। सुन में, ऐसा कोई भी साल नहीं शीर्ष का फार्मूला आया है नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। फार्मूला भी आता है, फार्मूला पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। का 23 31 12, 23 31 12, बस उसके बाहर 1 2 3। चलो मिटा दें। हाँ, 1 नंबर है। याद रखना है तो अपन मोबाइल की पिन कोड डाल दीजिए बाबू। मोबाइल की पिन कोड, पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड डाल दो 23 31 12। बार बार खोलो उसको। तो इसको मिटा देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मिटाने के पीछे रीज़न है कि हमारा ये बन गया और हमारा अब इसको बनाना है। तो सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, डिजिट डिफरेंट है। तो निकाल लेते हैं डिजिट को। देखिए, ए का मान यहाँ से इसमें रखेंगे, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान कितना रखे वो बताओ, -1 कि -5। यहाँ लिखेंगे कितना, माइनस का 5 और माइनस का 1। बी का मान कितना है, 3 - 5, कोई दिक्कत। चलो सी का मान कितना है, 5 और 2। बतियाओ मत उपकार न तुम। हाँ, अच्छी बात है। चलो, तो इसको निकालने के लिए बाबू हम लोग त्रिभुज के शीर्ष का फार्मूला चाहिए। पहले ही लिखल है, क्या किया हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है। तो चलिए, बैठा नहीं देंगे आराम से, चलो बैठा लेते हैं। 1/2 के 2 कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं। ब्रैकेट के ब्रैकेट x1 का मान, चलो तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, हमरो से गलती बनवाएगा, हम जानते हैं। लिख दो सबके, इसको कहेंगे x1, इसको y1, तो नहीं गड़बड़ाएगा से। इसको लिखेंगे x2 और y2। भरोसा सिर्फ अपने ऊपर। कितना होगा, x3 और y3। आए सुन में, कोई दिक्कत। चलो तो x1 का मान अब देख के बताओ, -5। चलो बताओ, x इसका भी -5, -2। तुम ऊ बताना तुम, हम यहाँ अपने कर लेंगे कैलकुलेशन। यहाँ माइनस है, माइनस ऊ बताओ वहाँ से 2, तो सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ कितना, प्लस के प्लस, सिर्फ तुम 3 बोलना, ठीक है। कितना आएगा, 3। y3 बताओ, 2, तो लेंगे 2 माइनस का माइनस, अच्छा -1 है, हाँ ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस के प्लस, x3 5 है तो 5 कर दिए, -1 माइनस माइनस प्लस का 5। कोई दिक्कत, समझ में आया, आ गया ना, आए। चलो तो लिखेंगे 1/2। चलो -5 का 5, यहाँ 5 2 7, माइनस का 7, ठीक है, प्लस के प्लस, 3 का 3, 3 का 3, प्लस के प्लस, 5 के 5, यहाँ 4 के 4। यहाँ गुना में कितना करेंगे बाबू, 4 कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 3 9, हाँ इसको ब्रैकेट से हटा भी सकते हैं बाबू, चल रहा है तो लिख दिए हैं तो क्या दिक्कत है, ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है। चलो यहाँ लिखेंगे कितना, 1/2, कोई दिक्कत। माइनस में माइनस से गुना करेंगे उपकार तो क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। और 7 5 35, कोई दिक्कत, प्लस। 3 3 9, कितना हो गया, 9। 5 का 20, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलो तो यहाँ कितना करेंगे बाबू, 1/2, सबके जोड़ो तो 35 अब 20 कितना, 55। 55 और 9 कितना होता है, 55 9 64, कितना होगा, 64 होगा, कितना होगा, 64। तो यहाँ बना लेते हैं आगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 गुने 64, इसे कटेगा तो 32, कितना, 32। तो कितना गया, 32 आ गया। तो हमारा आंसर कितना है वो, 32 आए। आओ है तुम्हारे काटने के लिए, तो फिर
और कुछ रहता दो को ना कटेगा, क्या अकेले इसको काट देगा क्या, कैसे काटेगा? आया आंसर? हाँ वर्ग में देता है। वर्ग में क्यों देता है? क्योंकि पूरा नहीं देगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब कोने कोने देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ कुछ में आएगा वर्ग मात्रक। आज सुन में, और हमेशा क्षेत्रफल वर्ग जो मात्रक है माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में अगर मान चलो 32 आ गया तो हम उसको कहेंगे कि अतः वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ 32 लिखेंगे तो लिखेंगे। आज सुन में, माइनस को प्लस में एकदम अपने आज़ादी से कर सकते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से समाप्त हो गया और क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे? दूसरा पे। तो आ जाइए बरखुरदार। चलो के का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नाउ दिस क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित, तो निम्नलिखित का अर्थ बताया पड़ेगा कि नीचे लिखा हुआ है। कहता है कि में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये के का जो मान है ना बाबू, ये जो के आदमिया है और यहाँ से देखो यहाँ के होगा, इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। लो दिक्कत है कि नहीं है? अब देखो संरेखी का अर्थ समझाते हैं। संरेखी का अर्थ, हमारा त्रिभुज ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिभुज हमारा वो ऐसे होगा, ठीक है। और एक समय में क्या होगा ना कि त्रिभुजवा पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा। लो आया सुन में, कोई दिक्कत? चलो अगर कहता है कि अगर संरेखी है तो ताकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी हो। तो संरेखों के लिए त्रिभुज कौन सा उठाएंगे बाबू? ई वाला कि ई वाला? लास्ट वाला, क्योंकि संरेख यही है। पहले ऐसे फिर आओ चपटा, फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर पूरा सट गया। ये भी क्या है? हमको इसको प्रूफ करना है और ताकि साथ में के का भी मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें कोई क्षेत्रफल है नहीं है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? बोलो। 0 है। अरे बाबू इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सब है कि नहीं है? देखो तो ये आ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि नहीं है? इसमें भी कुछ है कि ना है? इसमें कुछ है कि ना है? इसमें कुछ है नहीं, तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लेकिन? 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो हमको तो कम ही उम्मीद है कि सब डिलीटो होगा, क्या कहें हम? बेकार पार दिए थे जी। इसको डिलीट कैसे किया जाए? कोई बात नहीं, तुम जिद्दी हो तो थोड़ा सा कम जिद्दी हम हैं। इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। नहीं, इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे हम। अब निकलो बाहर है। अब तुम आओ भैया, हो जा बड़ा। देखा, दिमाग से काम लेना चाहिए। ये सोच रहा था कि हमने नया खिलाड़ी हैं इसमें, ये हमने के हल्का में ले लेता। चलो देखो, तो हम बताएं कौची कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना होगा बाबू? 0 होगा। कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0, क्योंकि उसमें कोई भी क्षेत्रफल नहीं बचा, एकदम खड़े लाइन है, एकदम सुतल लाइन है, तो उसमें कुछ है नहीं है, तो क्या हो गया? 0। तो इसको हम पहला लेके चलते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन डील करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए बताइए, ए का मान कितना है? ए कितना है? 7 - 2। बी कितना है? 5 और 1। सी कितना है? 3 और के है, 3 और के है। अब सबके नामकरण कर देते हैं। तो इसको माने कितना? x1 और y1, x1 y1, यहाँ x2 और y2। कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे x3 और क्या करेंगे? y3 करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आ गया। इसको कोची मानने के लिए बोले x2 और y2। कोई दिक्कत? चलो तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जन्म में करते हैं।
कितना होता है? लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2, 1/2 कितना? x1 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर क्या होगा? प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, प्लस x3, फिर यहाँ कितना? y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद बराबर कितना? 0 है कि नहीं है? ये फॉर्मूला हम सामने लिख दिए और इसके बदले में क्या लिख दिए? 0 लिख दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो यहाँ से बाबू हम लोग को मान बताया जाओ। 1/2 और यहाँ कितना होगा? x1 का मान कितना? 7 है तो 7 दे दिए। y2 का मान कितना? उपकार कहाँ ध्यान है? पहले सही से बैठो तो नहीं, लग रहा है कि दूनाद खा के बैठल है तो भैंस से पघुरा रहा है। मुंह नहीं धोया है, खाली चमका के आया है, फेयर लवली क्रीम मार के आया है। चल y2 का मान बताओ, वो कितना है? 1 है। कितना? 1 माइनस y3 का मान क्या है कि कुछ है? k है। चलो यहाँ प्लस के प्लस, x2 का 5, y3 k माइनस के माइनस, y1 का माइनस माइनस प्लस का 2, कोई दिक्कत? प्लस के प्लस x3 3। चलो बताओ y1 माइनस का 2 माइनस के माइनस y2 माइनस का 1 ब्रैकेट बंद बराबर कितना? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तब खाली हाँ कस के बोलो, लेकिन समझो नहीं तुम। क्वेश्चन बैंक उलट के देख लो, अगर नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन तो हमको बताना तो नहीं, ठीक ना? तुम बना दोगे, अभी के लिए नहीं बता रहे हो बाबू। 1/2 चलो 7 में करेंगे के 1 से गुना कितना? 7 माइनस के माइनस, यहाँ कितना आएगा? 7 के कितना? 7 के प्लस के प्लस, यहाँ करो 5 के कितना? 5 के, अब प्लस प्लस प्लस, अब 5 दूनी 10 कितना? 10 प्लस के प्लस के प्लस -3, हाँ सॉरी, ये -2 और +3 तो 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6 और यहाँ कितना होगा? माइनस का 3। कोई दिक्कत? चलो बराबर कितना करेंगे बाबू? 0 करेंगे। आए सुन में? चलो यहाँ बराबर के बराबर 1/2 के 2। अब देखें के जगह है, एक जगह दो जगह ना है, तो 2 जगह है। तो देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस कितना लिखेंगे? माइनस का 2k। कोई दिक्कत? अब देखो ऐसा का क्या जगह है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो सोचो ये प्लस में है तो 7, अभी प्लस में 7 और 10 17, और 17 में से 6 घटाबो 11 में से 3 घटाबो 8, तो कितना आ गया हमारा? प्लस का 8 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? बराबर कितना देंगे बाबू? 0 देंगे। क्या दे देंगे? 0। बाबा नहीं है वो। चलो देखो 1/2 के 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए। अब यहाँ पे तुम ध्यान से समझना कि देखो 1/2 तो इधर कौची में है? गुना में। ये तो पूरा इधर कौची में? गुना में। उधर गया तो भागा में, तो भागा में कैसा आएगा? 0/1/2, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो लिख सकते हैं कि -2 के बराबर +8 बराबर कितना? 0। तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो क्या करेंगे? कॉमन तॉमन काहे करेंगे? देखिए क्या करेंगे, 8 को भेजेंगे उस साइड, तो इधर प्लस में हो गया तो माइनस में, तो लिख दीजिए माइनस कितना? 2 के बराबर -8, माइनस माइनस खत्म, और के का मान के बराबर 8 और बटा में 2, तो 4 दूनी 8, तो के बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। यही आपका आंसर आ गया। देख लो, देता है, मिला लिया। चलो देखो बड़ी भारी था, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम आसान तो है जी। देखिए तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें,
आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड वाला है, तो सेकंड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं और पाते हैं, समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्योंकि एनसीईआरटी को आसान मत समझना और एनसीईआरटी को हल्का में भी नहीं लेना है। चलो ये तो हमारा ख़त्म हो गया, ये तो हमारा बन गया। अब लेके चलें किसको, हम इधर से इसको भी मिटा देना बाबू। अरे हर बार तो लिखना है, तो इतनी सुन तो छोड़वा दो। अब लिखेंगे कितना क्वेश्चन, सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड में हमारा ए का मान, किसका मान, ए बराबर कितना है बाबू, 8 और 1 है। और बी बराबर कितना है, तो के माइनस 4 है, ठीक है। और सी बराबर कितना है, तो 2 माइनस 5 है। कोई की फोन तो ना आया है, कंटिन्यू चल रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें करेंगे तो x1 यहाँ y1, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे x2 और y2, फिर यहाँ कितना करेंगे x3 और y3। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आया, कौची कर रहे हो, एकदम बेशक बना के देख लो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, समझिए इसको। तो 1/2 का 2 कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं। यहाँ ऐसे है तो इसको कर सकते हैं। x1 का मान बताइए, 8 है तो 8 कर दो, ब्रैकेट के ब्रैकेट, y2 तो माइनस के 4 माइनस y3 माइनस 5, उस अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखिए प्लस x2 कितना होगा, k कर दो, ठीक है। चलो y3 कितना होगा, -5 माइनस y1 कितना होगा 1, कोई दिक्कत। प्लस x3 कितना होगा 2, यहाँ लिख दीजिए y1 1 माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर कितना होगा, वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। चलो तो लिख लीजिए 1/2 के 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ देखो कितना होगा 8, अब कितना होगा 1 होगा, सिर्फ कितना होगा 1, प्लस यहाँ के करो और माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना होगा 5 1 6 होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस करो, 2 के 2 करो और 4 1 5 कर दिए, ब्रैकेट बंद के बराबर कितना 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तब लिखें कितना 1/2। अब 8 में करो 1 से गुना, कितना 8, प्लस है तो प्लस, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा माइनस। और के में करो 8 6 से गुना तो 6 के, अब प्लस 5 दूनी 10 तो प्लस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर कितना 0। समझ में आया। चलिए अब देखो बाबू 1/2। अब देखिए यहाँ 10 है और यहाँ कितना है 8, जोड़ो कितना होगा 18। तो लिखेंगे 18 माइनस 6 के, 18 माइनस 6 के बराबर कितना 0। 1/2 को हर साल की भांति इस साल भी हम लोग उधर भेजने वाले हैं, और हर बार की भांति इस बार भी क्या हो जाएगा, वो 0 में बदल जाएगा। तो 0 में उसको बदल दीजिए, इधर भेज देंगे तो क्या हो गया 0। तो बचा कितना, बच गया 18 माइनस 6 के बराबर कितना 0 बन गया। कितना बच गया 0। अब देखिए इधर भेज देंगे उसको, चाहे इसको भेजा उसको भेजो, तो लिख सकते हैं कि माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, कोई दिक्कत। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। और देखो 6 के बराबर कितना बच गया 18। तो के का मान ज्ञात करते हैं, तो 18 बटा कितना 6, और तुमको 6 का पहाड़ा आता होगा, 6 का टेबल 6 का टेबल 6 3 जा 18, मतलब कि k = 3, k = 3। अतः हमारा k का मान कितना आ गया बाबू 3 आ गया। पिछला बार कितना था, पिछला बार कितना था जी 6 4, पिछला बार 4 और इस बार 3 आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि ना, लेकिन सब क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना बाबू, अगर नहीं पूछ रहेगा तो फिर कहना। कहना आप कुछ ही कह सकते हो, कहना एकदम जरूर कहना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चर्चा करते हैं। कहता है, एक क्वेश्चन नहीं है, महा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 कर लेते हैं ना, कि क्या करते हैं 3 करते हैं। कहाँ जा रहे हो, कहता है, किसका तो फोन बजा है जी, तुम लोग का फोन बजा का जी, यहाँ तक आवाज़ आ गया। फ़ोन साइलेंट रखिए।
देखो कहता कि शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तो सबसे पहली और सबसे अंतिम बात है कि हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है तो बनाना है। चलो तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं। क्या कर लिए हैं? त्रिभुज को क्या कर लिए हम लोग? बना लिए हैं। और बड़ा क्या कर दें? पूंजी ना है, छोटे सही है। तो देखिए अब जब हम इसको कर लिए हैं ना तो नामकरण भी कर देते हैं। ए करते हैं इसको बी, इसको सी। तो ए का नियामक कितना होगा? यहाँ 0 और माइनस का 1। बी का बताओ 2 और 1। इसका 0 और 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझिए क्या कहता है। इतना तक तो आसान हो गया। त्रिभुज तो बना लिए। कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के भुजाओं से, तब भुजा के गो इसमें है? 3 गो। कहता है कि जो भुजा है इसके मध्य में, मध्य के मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट, इसका भी एगो सेंटर पॉइंट यहाँ ले लो और इसका भी एगो सेंटर पॉइंट यहाँ ले लो। तो इससे भी एगो त्रिभुज बन रहा है। कैसे? सोचो कैसे बन रहा है। देखो कैसे बनता है। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। नहीं बन गया त्रिभुज? इसमें भी क्या हो गया? बन गया है। तो इसका नाम देते हैं बाबू पी क्यू आर। क्या लिखेंगे? पी क्यू आर। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब कहता कौची है कि बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अंदर वाला के। किसका? अंदर वाला के। तो अंदर वाला के तो हमको एक को पॉइंटवा के नाम में नहीं पता है। निर्देशांक को है नहीं है। तो निर्देशांक कैसे निकाले पी क्यू आर का? सोचो कैसे निकाले। 1 मिनट सोचो तो नहीं सोचो। जो पी और क्यू और आर का निर्देशांक कैसे निकाले? मतलब ऐसा का कहाँ से लाए हम लोग? इसका वाला दे दें इसको। बड़ी मारेगा जी, बड़ी मारेगा, बड़ी मार मारेगा, बड़ी मारेगा, नहीं सुधरेगा ही। फिर कहता कौची है कीजिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के, मतलब कि इस क्षेत्रफल का और दिए हुए त्रिभुज तब पहले से दिल है ना, उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ठीक ठीक, चलो समझिए ध्यान से। इसको बेहद हो गया, निकाल लेते हैं इसको। समझो ध्यान से। चलो फ़ोन रखो। हो गया? भूख लग गया? हमको तो लग गया जी। 6 बजे से पढ़ा है, बजट है। चलते हैं, रुको क्वेश्चन डील कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं। आप लोग कुछ पढ़िएगा जब तक हम अपना पेट पूजा कर लेते हैं। क्योंकि अभी क्लास कितना, अभी 10 बज रहा है। 6 बजे से लगातार चल रहा है क्लास। 6 बजे से 6:30 से चल रहा है। चलो देखो समझिए। तो इसको बनाएंगे तभी ना। तो आप लोग एगो दिमाग नहीं लगाओ जी। कौची कि ए और बी के मध्य में कौची है? पी। तो मध्य का कौची? मध्य बिंदु का देखो गधावा के मध्य बिंदु के फार्मूला से पी का नियामक नहीं निकलेगा? निकलेगा। बी और सी के बीच में आर है, निकलेगा? निकल जाएगा। ए और सी के बीच में क्यू है, निकलेगा? निकल जाएगा। चलो गते गते धीरे धीरे हल्के हल्के करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे पहले हल। तो लिखेंगे सबसे पहले बाबू बिंदु पी का नियामक, बिंदु पी का नियामक या बिंदु पी का निर्देशांक। ठीक है, लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक। क्या लिखेंगे? बिंदु पी का। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बताओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? तो वही होता है जो खुदाए मंजूर होता है। तो लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 और बटा में 2। ठीक है, ये x के लिए हो गया और y के लिए क्या होता है? तो y1 प्लस y2 बटा में 2 और इसको ब्रैकेट के साथ क्या करते हैं हम लोग?
धीरे से बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हम लोग इसको मानेंगे x1, क्या मानेंगे x1, और इसको ये इतना कस के बोलता है कि हम डरा जाते हैं। यहाँ लिखेंगे y1, ठीक है। यहाँ कितना करेंगे x1 और y1, ये गलत है जी, x2 और y2, कोई दिक्कत। अभी दुएओं की जरूरत ना है तो दुए को निकाल रहे हैं, बेसिक काला निकालेंगे। चलिए तो अब आप लोग बताइए हमको क्या बताना है कि x1 का मान कितना है, 0 कर दिए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 बटा में 2, y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 1 बटा में 2, खत्म। देखो कितना गया, 2/2 और 0 मतलब कि 0, इसे खत्म, मतलब 1 और 0, 1 और 0 मतलब P बिंदु का निर्देशांक निकल गया कितना बाबू, 1 और 0 निकल गया। 1 और 0 मतलब ऐसा नहीं लिखते हैं, तनी प्यार से लिखते हैं इसको, बड़ी अच्छा से लिखेंगे, लिखेंगे 1 और 0, बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब निकालेंगे BC, B से C तक, मतलब R बिंदु का नियामक, R बिंदु का नियामक सबसे सस्ता, R बिंदु का निर्देशांक। तो मिटारना कुछ हो नहीं, बस इसको ये बेलगाम घोड़ा इधर आओ। चलो देखो बाबू, समझ में आया? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत अब इसका नहीं है, इसका ज़रूरत अब नहीं है, अब इसका भी ज़रूरत हमको नहीं है। अब ज़रूरत तो है तो किसका, B से C, तो इसको मानेंगे x1 और y1, कोई दिक्कत। इसको मानेंगे x2 और y2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो रखो मान बताओ, x1 कितना 2 प्लस y1 x2 कितना है बटा में 2, y1 कितना है 1 प्लस इसका कितना है 3 बटा में 2, कोई दिक्कत। चलो तो कितना हो गया बाबू बताओ, 2 1 2/2 और 4/2, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4 मतलब 1 और 2, मतलब लिखेंगे 1 और 2। ये R का निकल गया, R के कितना आ गया बाबू, यहाँ निकल गया इसका 1 और 2 निकल गया, कितना 1 और 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा दिया ऐसे करके, फिर इसको ऐसे मिटा दिए, फिर उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे मिटा दिए, फिर उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना किसका निर्देशांक है बाबू, Q के, किसका निकालना है Q के। तो इसको यहाँ से मिटा दो और यहाँ इसको लिख दो Q का निर्देशांक, फार्मूला सेम, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानेंगे इसको x1, क्या मानेंगे x1, और यहाँ मानेंगे y1, कोई दिक्कत। इसको मानेंगे x2 और यहाँ y2, कोई दिक्कत। समझ में आया, आगे समझ में। चलिए तो अब हमको बताइए यहाँ से कि x1 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है, x2 का मान कितना, इसका भी 0 बटा में 2, y1 का मान -1 और कितना है y2 का मान +3, चलो बटा में 2, कोई दिक्कत। ये तो 0 हो गया, ये कितना 2, कितना 2/2, 2 से 2 खत्म, तो 0 और 1, 0 और 1, तो Q बिंदु का निर्देशांक निकाल लिए हम लोग बाबू, कितना 0 और 1 निकाल लिए, 0 और 1 निकाल लिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बता सकते हो। चलो अब हम लोग क्या किए हैं कि सबके निर्देशांक भी क्या किए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। चलो सबके निर्देशांक ज्ञात कर लिए, निकाल लिए। अब क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। चलो तो इसको मिटा दे पूरा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखेंगे बाबू कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला तो होता है फार्मूला कि 1/2
टू, यहाँ लिखेंगे x1, यहाँ y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस कितना x2, यहाँ कितना y3 माइनस कितना y1, यहाँ कितना प्लस x3, कितना के लिखेंगे y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। यही तो होता है फार्मूला, यही ना होता है फार्मूला, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ से मान देखो, अब तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, कुछ होगा गड़बड़ा जाएगा, अब तो नहीं हमको डिस्टर्ब कर देगा। तो डिस्टर्ब हम काहे करेंगे, हम लिख देंगे सबके नाम। x को लिखते हैं x1 y1, x1 और y1, x2 और y2, x2 और y2, इसको x3 और y3। अब हो जाएगा ना कि अभी दिक्कत है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 1/2, कोई दिक्कत। चलो बताओ बाबू, एक है, बताओ इसका y2 का मान एक है तो एक कर दो, माइनस के माइनस, y3 का मान 2 तो लिख देंगे 2 ब्रैकेट बंद प्लस के प्लस, x2 0, ठीक है। इसको कितना होगा था 2 माइनस कितना 0, ठीक है, प्लस के प्लस x3 कितना 1, चलो y1 कितना 0 प्लस माइनस के माइनस कितना 1 ब्रैकेट बंद। एक बार मिला लो अच्छा से, गलती रहा ना तो समझ रखना तो नहीं, बड़ी पिटाएगा, कोई दिक्कत। चलो देखो बाबू, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ कितना का माइनस का 1 और माइनस में से गुना करें तो -1, ये पूरा 0 के साथ गुना हो गया तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 0, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ कितना माइनस प्लस -1, कितना हो गया वो माइनस का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब देखिए यहाँ 1/2, इसको कैलकुलेशन कितना माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस 2 माइनस, ये सही कट गया तो कितना होगा माइनस का 1, देखो तो देता है निर्देशांक -1 आए दे दिया। देखिए हम आपको बताए थे कौची कि जो वर्ग है, जो हमारा जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी भी क्षेत्रफल माइनस में होता है नहीं होता है। तो उसको हम लोग मोड लगा देंगे, क्या लगा देंगे मोड, और जब मोड लगा के निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा बाबू 1 आएगा, आए मोड MOD मोड होता है ना। तो इसको कह सकते हो कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 3 चाहे 1 चाहे 6 मान सकते हैं। यहाँ पे -1 था तो कितना किए 1 कर लिए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इसका कितना आ गया बाबू 1 आ गया, छोटका कितना आ गया 1, कोई दिक्कत। अब निकालना कुछ है तो बड़का के, किसको निकालना है बड़का, तो ABC कर लेते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, फार्मूला रह देंगे, इसको खाली मिटाना है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, जगह कम है तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं बाबू, यहाँ से ये मिटा जाएगा है कि नहीं है, इसको छोटा करे पर तोड़ फोड़ के देख दूसरा कोई घुस जाएगा ये। चलो यहाँ से किसको मिटाना है, इसको मिटाना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से PQR को भी मिटाना है। आप लोग अपन कॉपी में मत बुक ले लीजिएगा कि हम बुक करके मिटा देंगे, अलग पेज पे बनाना है, ठीक है। चलो तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C में कोई दिक्कत। चलिए तो A का नियम रखते हैं कितना x1 और y1, इसका x2 और y2, इसका x3 और y3। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो तो अब हम लोग इसका मान तुम लोग बताना, गलती हुआ तो देह तोड़ देंगे मार के, ठीक है। चलो 1/2 के 2 बताओ, x1 का मान कितना है 0, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। चलो बताओ y2 का मान 1 माइनस y3 3, कोई दिक्कत। चलो प्लस के प्लस x2 2 y3 कितना 3 माइनस इसका तो माइनस में प्लस होगा तो प्लस का 1, यहाँ प्लस 0, बताइए y1 माइनस का 1, y2 1, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कितना 1/2
2, मतलब कि संपूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। ये प्लस के प्लस, 2 की 2, 3 1, 4 गुने 4 करेंगे और प्लस ये भी संपूर्ण क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 0। यहाँ लिखेंगे 1/2, 4 दूनी 8, तो गुना में क्या करेंगे 8, ये 4 दूनी 8, 4 से खत्म, तो मतलब कितना निकल गया, ये 4 निकल गया हमारा। कितना निकल गया, 4। ये पूरा क्या निकला, कितना, 4। तो बड़ा बताइए त्रिभुज PQR का नियामक अति क्षेत्रफल कितना निकला है, 1, और बड़का के 4। तो कहता है कि अब दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात में व्यक्त करना है। तो कहेंगे कि त्रिभुज कुछ बाबू, अतः त्रिभुज त्रिभुज PQR तथा ABC का अनुपात क्या होगा बबुआ, तो इसका अनुपात कितना है, 1 आया था, और इस अनुपात में कितना, 4। यही आपका मतलब कि फाइनली आंसर हो गया। देखो कि इससे बनाना पड़ा, ये भारी था, कुछ हो नहीं, भारी एकदम है ही नहीं है जी, बस समझना है। एक रुआ है, क्या है, रुआ की तरह है कि मार दो 5 रुआ, 5 बड़ा रुआ फेंक के मार दो, कुछ हो नहीं। आएगो आध किलो या बटखरा से मारो एक बार में, फूट गया हमारा। अब 5 बड़ा रुआ से मारो उसको, कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आए सुन में कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर क्या खत्म हो गया, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर क्या चलता है, अब चौथा चलते हैं। कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम से मतलब कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम लोग को बताना चाहते हैं एकदम बहुत ही सुनहरे शब्दों में कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला इसमें नहीं होता है, तो निकालेंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आखिरकार हमारा जो है कौची है, चतुर्भुज कैसे बनता है, 2 गो त्रिभुज मिल जाएगा तो बन जाएगा। सोचो कैसे बनेगा, 2 गो त्रिभुज को मिला लेते हैं। देखिए 2 गो अब हम लोग त्रिभुज मिलाते हैं, कौची, 2 गो त्रिभुज। तो देखिए ये एगो हमारा है ना, चलो एगो और ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हो जी, हाँ ऐसे घूमो। अब खाली रेशियो समान रहना चाहिए, तो फिर नहीं हो पाएगा। ये देखो देख रहा है ना, ऐसे नहीं करेंगे, हटाओ। इसी को क्या करते हैं हम लोग, क्लोन कर देते हैं। अब इसको घुमा देगा, अब तो बराबर घूमेगा ही। चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक। चलो इसको सही से रख देते हैं। गलत बने सही बने, को चतुर्भुज बना के नहीं बना जी, बना के नहीं बना, बड़ी कैजुअल एकदम बना है, मस्त एकदम, एकदम जबरदस्त। तो होने के दिमाग धसल है, हटाओ, हमारा बनावल सही है। चलो तिरछा है कुछ हो रहा है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये बताओ कि चतुर्भुज है कि नहीं है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कैसे बनता है, 2 गो त्रिभुज मिला के, 2 गो त्रिभुज मिला के, और जब एक गो त्रिभुज मिला के दूसर का त्रिभुज मिला के दोनों को इसे जोड़ देंगे तो क्या हमारा चतुर्भुज का फॉर्मूला ना निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। तो कहता है बाबू, कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ चतुर्भुज लेना पड़ेगा। क्या लेंगे, चतुर्भुज यहाँ से ले लेते हैं। चलो ये चतुर्भुज है कि नहीं है, तो यहाँ नामकरण करते हैं कौची, ए इसको, बी इसको, सी इसको, डी। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम हियर, नो। अब देखो बाबू, तो ए का मान कितना रखें हम लोग, ए का मान -4 -2, बी का मान -3 और -5। कोई दिक्कत, सी का मान 3 और माइनस में 2, अब 2 और 3। तो ऐसे तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं नहीं। तो इसके अंदर हम लोग एगो डालेंगे कौची,
विकर्ण डालेंगे। कौची डाल रहे हैं बाबू? विकर्ण डाल रहे हैं। लो डला क्या विकर्ण? डलाया कि नहीं डलाया? डला गया। तो देखिए अब हम ले चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में कोई दिक्कत? अब लिखते हैं हल। अब लिखते हैं हल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ए डी सी का क्षेत्रफल। ए डी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको फार्मूला तो एकदम याद होगा, है कि नहीं है? क्या होता है? तो 1/2 यहाँ x1, यहाँ कितना y2 माइनस y3, आओ बताओ, प्लस x2 क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है लेकिन 1 माइनस y2। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो तो हम त्रिभुज चल रहे हैं किस में? त्रिभुज चल रहे हैं इसमें। इस त्रिभुज की चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे बाबू हम इसको मानेंगे x1 और y1। इसको माने कितना? x1 और y1। कोई दिक्कत? चलो तो ए डी सी, तो इसको माने कितना? x2 और y2। x2 और, बड़ी अच्छा से लिख देते हैं हम जी, x2 और y2। कोई दिक्कत? यहाँ कितना करेंगे? x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं ना? इस पर ध्यान देते रहना कहीं बंद ना हो जाए। हाँ सही है। चलो तो यहाँ से मान बताओ, हम लिखते चलते हैं। तो बताइए बाबू 1/2 के 2, ठीक है। x1 का मान कितना है? माइनस का 4, y2 का 3, माइनस के माइनस y3 तो माइनस माइनस प्लस के 2, ऐसी है ना। चलो अब प्लस के प्लस x2 के x2 का मान बताओ 2 होगा कितना? 2। y3 का मान माइनस का 2, माइनस है तो माइनस, y1 का मान तो माइनस माइनस प्लस का 2। कोई दिक्कत? चलो प्लस है तो प्लस x3 3। चलो माइनस का 2 माइनस y2 का मान कितना है? 3। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया लेकिन? ए अजनीश कहाँ तुम अपन हाथ पर रेखा गिन रहा है कि हमार नसीब में ब्याह लिखल है कि ना लिखल है कि नहीं? या पर हाथ के लकीर देख रहा है कि हमार शादी ब्याह कहीं ना होता है जी। गधा आदमी। चलो देखो 1/2 के 2 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ बताइए -4 के 4, अब 3 दूनी 6, प्लस के प्लस 2 के 2। वाह, कौन टीचर हमको सिखाया था? 3 2 5 प्लस 2 के 2, ये कितना? 0 हो कि नहीं? 2 2 खत्म, कितना? 0। प्लस है तो प्लस 3 के 3, 3 2 5, तो लिखेंगे माइनस का 5। कोई दिक्कत? बन गया? एकदम बन गया। तो 1/2। कोई दिक्कत? 5 का 20 तो माइनस के 20, ये तो 0 खत्म। यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब पस्ती आई 15, क्या हो गया? 15 हो गया। तो कितना होगा बताओ बाबू? एक, देखो देखो इसको, 1/2, 20 और 15 35, तो गुना में लिखेंगे माइनस का 35। कोई दिक्कत? अब इसको काटेंगे तो कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। कटता है कि नहीं कटता है? कितना देता है? 28 वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसको निकाल देते हैं बाबू। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 35/2। क्योंकि देखो अभी चलो माइनस के साथ रह देते हैं, और आपको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस में है भैया, हमको डायरेक्ट प्लस में दे दो। कुछ में दे देंगे प्लस में, तो कितना करेंगे? 35/2। 35/2 मतलब हम लोग इसका निकाल लिए बाबू। इसका निकालिए, कितना आया? 35/2 आया। 35/2। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो तो हमारा हो गया कौची? ADC निकल गया। अब निकालना कौची है? ABC, चाहे कह सकते हैं ACB, कुछ भी कह सकते हो। तो आगे बढ़ा जाए।
इसको मिटा दिया जाए, चलो इसको मिटा देते लेकिन इसको मिटा दिए हम लोग ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे। देखो ऐसे मिटा जाता है जी, तो नहीं ना आता था मिटारे, सिखा दिया ना। ऐसे लेके चलेंगे, नहीं तो ऐसे चल सकते हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कहाँ कर रहे हो बुआ? हाँ यहाँ पड़ी ना, यहाँ पड़ी, इसको छोटा कर दिए। देखो तो अब लेके चलेंगे कौन चीज, त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो ए का मान यही ना होगा, ए का मान यही होगा। बंद करो गेट। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो तो देखिए बाबू, इसको मानेंगे x1, क्या मानेंगे x1 माइनस कहाँ से जी, x1 और y1, x1 और y1। इसको मानेंगे कितना, x2 और y2, x2 और y2, x3 और y, इसको मानेंगे x3 और y3। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान बता दोगे? चलो तो बताओ, 1/2 के 2, x1 का मान -4, y2 का मान -5, माइनस माइनस y3 का मान माइनस माइनस प्लस के 2, प्लस x2 का मान, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना बोला, -3, y3 का मान -2, माइनस y1 का मान, तो माइनस माइनस प्लस के 2, यही ना होगा? सही है। चलिए अब ब्रैकेट बंद, प्लस के प्लस y3, x3 का मान 3, चलो y1 का मान -2, माइनस y2 का माइनस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत? दे दिए। इतना तो आप लोग को आना चाहिए, इस सब में मान ही तो रखना है कि नहीं? इतना तो आना चाहिए। अब देखिए 1/2, कोई दिक्कत? -4 के 4, घटेगा तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए -3, माइनस का माइनस, 3 के 3, ये कितना है गुना में 0, ठीक, प्लस के प्लस 3 के 3, कितना आएगा गुने 3। कोई दिक्कत लेकिन नहीं। 1/2 कितना आएगा, चरती आई 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस का 12, ये तो ख़त्म हो गया 0, या 3 आई तो कितना हो गया 9, अब 12 9 जोड़ो कितना होगा 21। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, 21/2, 21/2। तो इसका कितना निकालिए बाबू, 21/2। अब दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो अतः लिखेंगे बाबू कि अतः त्रिभुज कितना होगा, ए डी सी तथा ए बी सी का क्षेत्रफल कुछ कर रहे हैं, जोड़ने पर मतलब कि प्लस करने पर, कुछ करने पर प्लस करने पर। तो इसका हम लोग कितना निकाले हैं बताइए, 35 और बटा में 2, प्लस है तो प्लस 21/2, जोड़ो एलसीएम करो, एलसीएम कितना 2, कितना 35 प्लस 21, जोड़ो 5 1 6, 3 2 5 बटा में 2, 28 दूनी 56। तो कितना आ गया बाबू, 28 आया है आंसर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 28 आ गया। कितना गया, वर्ग क्षेत्रफल आ गया, कितना गया 28 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बड़ी भारी था लेकिन 5 नंबर में पूछ देता है। हाँ देख लेना, 5 नंबर में मज़ा ही मज़ा है। मैथ में कितना कम तो 90, न तो मैथ पढ़े क्यों। हाँ 90 प्लस। हमको सही टीचर नहीं मिलने के कारण हमको 10th में मैथ में कम गया था, 84 था। और 12th में जानते हो कितना है, 94 है। सबके क्या होता है कि 10th के बाद 12th में नंबरिंग कमता है, लेकिन हमारा अपोजिट था, क्या होता है बढ़ाए थे। 10th में लाए थे 84, वो भी हम अपन लापरवाही से तनी मनी कम पढ़े थे, प्लस में टीचर भी उस टाइप का नहीं मिला था। जिस टाइप के तुम लोग को मिला है उस टाइप का अगर हमको मिलता ना तो क्या बात रहता। सच में बता रहे हैं।
बहुत लाजवाब रहता। और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, मतलब कि घर पर जो पढ़ाई होता है ना अकेले बैठ के, उसका तोड़ कोई नहीं निकाल सकता है कि उस बच्चे के दिमाग में कितना ज़्यादा पढ़ाई होगा, एकदम कोई तोड़ नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ऐसा में चलो क्वेश्चन कंप्लीट। हम चाहते हैं कि तूने 10th में कितनों कम ना तो 90 नंबर लेके आवो, कितनों कम तो 90, 90 नहीं तो कुछ हो नहीं, 90 नहीं तो कुछ भी नहीं। मैथ सबसे आसान है बाबू, मैथ क्या है, सबसे आसान है। जो किसी को लगता है कि मैथ हार्ड है और अभी 9th में है, हमको पास पढ़ लो, हमरा से संपर्क करो। अगर मैथ से उसको हम आ समझ में ना प्यार करवा दिए तो कहना, हमरा मैथ से उसको एकदम निश्चित करवा ही के छोड़ेंगे, कोई दिक्कत। अभी 12th में 2 लेकिन पढ़ता था, उसके मैथ एकदम था वैसे ही पहले, लेकिन अब 12th में कहा था कि हम मैथ से लेकर के बहुत खुश हैं। पहले स्टार्टिंग में हमारे पास आया था तो बताया था कि भैया हमको बायोलॉजी लेना था, हम गलती से मैथ ले आ गया, अब क्या होगा। अब हमको पास जब उसको हम विदा किए तो अब कहता है कि हम भले ना बायोलॉजी लिए, अब भले क्या ले लिए, मैथ ले लिए। तो उस सबके ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन, मैट्रिक्स, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर और थोड़ा सा त्रिकोणमिति इन्वर्स पढ़ा दिए। उतना ही में वो सब क्या हो गया, बम बम एकदम पूरा एकदम बम बम भोले और खिड़की खोले। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आएगा लइकन, 5वां आता है। व्हाट इज दिस हियर, ये कुछ ही था जी। पेपर में इसे किसे हो सकता है जी, देखो डरने वाली बात है तो डर रहे हैं, छोटा करके देख लेते हैं। अरे चंडाल आदमी है जी, चंडाल एकरे में है। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 5वां क्या कहता है, देखो कहता है कि कक्षा 9वां में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। समझिए ध्यान से, कहता है, आप लोग तो नहीं पढ़े लेकिन हम पढ़े थे, हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले जिसे कहता है वैसे करना है, नहीं तो बड़ी रुस जाएगा। ये कहता है कि सबसे पहले एगो त्रिभुज लीजिए, ले लिए एगो त्रिभुज ले लिए ना। अब कहता है ना कि माध्यिका, माध्यिका के मतलब बीचों बीच एक लंब पड़ता है, क्या पड़ता है, लंब, उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। चलो एगो हम लंब दे देते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है, कहाँ है, अरे ठीक है जी, हमको बस साबित करना है, मान लो कि मैथ में बराबर है। कहता है कि ये जो लाइन गिरा है ना, ऐसे जो गिरा है वो त्रिभुज को ना बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। क्या यह सत्य है या असत्य है, इसको साबित करना है। क्या करना है, लेकिन साबित करना है। तो साबित हो जाएगा, हो जाएगा, एकदम कर लेंगे। देखो कहता है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, माध्यिका है, उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। सही बात है गलत, सही है कि उसे 2 बराबर त्रिभुजे वाले क्षेत्रफल में विभाजित करती है कि नहीं। उस त्रिभुज मतलब क्या चीज़, उस त्रिभुज ABC के लिए, ABC के लिए, ABC के लिए कहता है वो कि AB और C के लिए, ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC कितना है, 4, 4 - 6, B बताओ, 3 - 2, E बताओ, 5 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक लेकिन समझ में आया। यही कहता है कि सत्यापन करना है। अच्छा ये बताओ, सत्यापन तो हम कर लेंगे लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर एगो पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, पॉइंट। तो इसको कह देते हैं कौची। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ही है K, मान लेते हैं, कौची मानते हैं बाबू,
के मानते हैं। के है जी, के है। के मतलब कौन है? के है ही। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, है कि नहीं है? देखो तो देखिए, सबसे पहले हमको यही बात है कि अगर हम त्रिभुज ए के बी, ए के बी, के तो देखने में सही नहीं लग रहा है, पढ़े में सही नहीं लग रहा है, पी कर देते हैं, कुछ करते हैं पी। कहता है त्रिभुज ए पी बी, तो त्रिभुज के शीर्ष लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे को भुजा गायब है, कुछ ही है एक यहाँ पर कुछ अति, सॉरी भुजा नहीं कर सकते उसको, निर्देशांक गायब है। क्या? निर्देशांक गायब है। तो कैसे निकलेगा? बीचों बीच है तो मध्य से, मध्य बिंदु से हमारा क्या हो गया? निकल जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक लिखेंगे हल, और बिंदु P का क्या कर रहे बाबू? निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिंदु P का निर्देशांक तो जानते हो ना बाबू कि निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो x1, सोचो निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो किसका? मध्य बिंदु का। किसका? मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 x2 बटा 2 y1 प्लस 5/2। अगर इतना के बावजूद भी तो इनके फार्मूला ये वाला याद नहीं है तो तुम लोग को दिमाग नहीं बल्कि क्या है? भूसा है। और भूसा में ज़्यादा गर्मी से आग लगता है, इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखना हमेशा, ठीक है? चलिए, तो अब हम समझते हैं बाबू कि x1 कहाँ से लेंगे? तो यहाँ से लेंगे हम लोग x1 और y1, यहाँ x2 और y2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बताइए बाबू, तो x1 कितना होगा? मेटरचा सिम चलो, x1 कितना है? 3 प्लस y प्लस 5 है, लो कितना हो गया? 2 कितना हो गया? y1 कितना है? -2 प्लस कितना है? 2 है, कितना बराबर? 0 ना होगा, 2 होगा। कितना हो गया? 2 5 और 3 8/2 खत्म, 0 कहानी, 0/2। तो इसका बाबू हमारा आएगा 4 दूनी 8, मतलब 4 बार में कटेगा तो 4, कितना? 4 और 0। तो हम लोग बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। कितना आ गया? 4 और 0 आ गया, 4 और 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलो, तो इसका काम खत्म। इसको चलो बाबू टाटा बाय बाय, अगला साल फिर मिलेंगे, बाय बाय, जाओ आप लोग घर जाओ। चलो इसको मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलो फिर से लिखेंगे हल। अब निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का शीर्ष का क्षेत्रफल। क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा तो बन जाएगा। हमको अगर इसका भी बराबर आ गया तो कहेंगे कि हम 9वां में सही पढ़े थे। देखो लिखल है ना कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, तो कहेंगे कि सही है कि गलत है, उसी को साबित करना है। कोई दिक्कत? चलो, तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए पी बी में। त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में। कोई दिक्कत? ए पी बी में। तो अब इसका कुछ निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पता है, कितना होता है? 1/2। क्या होगा यहाँ पे? x1, फिर यहाँ y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x2, फिर यहाँ कितना? y3 माइनस y1 प्लस कितना? x3, कितना होगा? y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? चलो समझ में आया? आ गया। अब वहाँ से अब हमको मान बताओ, कुछ करना है, मान बताना है। तो मान बताने के लिए सबको मैं डालो पहले, तो चलो भागो जी, सब लेकर के डिस्टर्ब कर देगा। तो चलिए, हमको किसको लेके चलना है? ए, तो इसको माने कितना? x1, यहाँ x1 और कितना? y1, x1 और y1, यहाँ x2 और y2, यहाँ कितना होगा? x3 और y3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ से बताइए बाबू कि 1/2 x1 का मान कितना है? 4 है, y2 का मान 0 माइनस y3 कहने देती है जी।
सिम सिम नहीं मिटा रहा है, बोलो कि मिटा रहा बिट्टू भैया। चलो देखो अब लेके चलेंगे y3 बताओ अब। -2 तो माइनस माइनस +2 प्लस x2 कितना है 4। बताइए कि -2 माइनस y1 कितना है -6 माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस x3 3। कोई दिक्कत y1 माइनस का 6 यहाँ माइनस कितना 0। कोई दिक्कत ब्रैकेट बंद आया सुन में। चलो तो यहाँ कितना आ गया 1/2 यहाँ 4 यहाँ गुने कितना 2 ठीक है ना। प्लस के प्लस यहाँ कितना 4 घटेगा तो कितना 4 आएगा प्लस के प्लस 3 यहाँ कितना आएगा गुने कितना माइनस के 6। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो यहाँ कितना करेंगे 1/2 4 दूनी 8 प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 प्लस है तो प्लस नहीं बल्कि माइनस में क्या होगा माइनस 78 18। कोई दिक्कत। इसको करेंगे 1/2 ठीक है। इसको कैलकुलेशन करो 16 वाट कितना होता है 24। कितना करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 24 होगा। कितना होगा 24 माइनस कितना 18 तो घटेगा कितना 6। कितना आएगा 6/2 तो 2 तिहाई 6 कितना 2 तिहाई 6। तो इसका हम लोग निकालिए कितना आ गया बाबू हमारा 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको किस चीज़ निकालना पड़ेगा अब निकालना पड़ेगा APC में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत देख लेते हैं एक बार बचा चल रहे हैं कि बंद है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जान है तो जहान है, बाकी सब तो महान है। देखो इधर देखो अब कुछ निकालना है बाबू त्रिभुज APC। तो इसको मिटा दें एकदम मिटा दिया जाए। चलो तो अब कुछ में डाल जाए इसको भी में डाल जाए इसको भी जा हो तो 101 हाँ सही तो बोला, खाली उन्हें बढ़ाना था। कोई दिक्कत नहीं अगला बार। इतना कंजूसी जी इतना कंजूसी। अरे मेट्रो ना जी APC में। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 y1 मान ही लेंगे। इसको कितना मानेंगे x2 और y2 इसको मानेंगे x3 और y3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो बाबू तो करेंगे हम लोग 1/2 जितना है उतने x1 का मान 4 कर दो। फिर कितना करेंगे 0 माइनस कितना 2। कोई दिक्कत प्लस कितना 4 यहाँ कितना y3 का मान 3 माइनस 6 माइनस प्लस 6 ठीक है। यहाँ प्लस कुछ बाबू y3 तो y3 का मान 2 तो देवे किए हैं। y3 का मान हाँ यहाँ 2 ना होगा जी तो हमें करवा देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कितना हो गया। हाँ इसको लिखेंगे 2। कोई दिक्कत ठीक है। चलिए तो x3 का मान 5 y1 का मान -6 y2 का मान 0 तो माइनस में रहे या प्लस में रहे कोई हमारा दिक्कत नहीं है। एक बार मान को सेट कर लो कि सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, नहीं तो हम लोग खोजित चलेंगे। तो चलो 1/2 अब देखो 4 कितना करें 4 यहाँ कितना माइनस का 2 प्लस के प्लस 4 6 2 8 प्लस के प्लस कितना होगा 5 माइनस कितना यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखे माइनस के 6 ब्रैकेट बंद। यहाँ कितना करेंगे 1/2 4 दूनी माइनस के 8 यहाँ कितना प्लस के प्लस 8 चौका 32 प्लस के प्लस नहीं सॉरी यहाँ तक तो हो गया। यही प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 8 6 5 30। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो देखो ई वाला के और ई वाला के जोड़ लेते हैं। पहले दोनों माइनस वाला क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 1/2। अब 32 है तो 32 छोड़ दो। अब कितना होगा माइनस के 38 हो गया। कितना माइनस के 38 घटेगा तो कितना बचेगा वो तो माइनस का 6 और बटा में 2 कट गया तो कितना माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा
लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं आया था, तो इसको हम लोग क्या कर सकते, 3 भी कर सकते हैं, और इसका भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, तो बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। साबित हम लोग किए, साबित कर दिए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए, कर दिए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। कहता कुछ था कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखो कर दिया ना, दोनों को बराबर बराबर भाग में विभाजित कर दिया। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारा इसी हिसाब से निर्देशांक ज्यामिति पूरा ख़त्म। अगर हमारा मूड बनेगा तो एक्सरसाइज 7.4 पढ़ा देंगे, क्योंकि उसमें ऐच्छिक प्रश्न है, शायद देखेंगे। अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो पढ़ा देंगे, नहीं तो सीधे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसके बाद तुरंत एकदम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या, और वो बिल्कुल क्रैश कोर्स के लिए रहेगा, और उसमें एकदम इम्पोर्टेंट बात। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब जय हिंद।